तो हेलो गाइस, राधे राधे, जय बिहारी जी की। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, राधा रानी की कृपा होगी और नाम जब आप लोग कर रहे होंगे। तो भैया आज है मौनी अमावस्या, यानी कि हमारे माघ मेले का वो स्नान जिस दिन सबसे ज्यादा भीड़ रहती है माघ मेला में। और भैया विचार तो हम लोग सोचे थे कि हम लोग जाएंगे आज स्नान करने, मगर काहे की गाड़ी मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर क्राउड है इसलिए गाड़ी इज़ नॉट अलाउड। तो हम लोगों ने घर पे ही नहा लिया है, पानी में गंगा जल मिला लिया और घर पर ही स्नान हो गया है। अभी भैया अगर आप देखो तो 12:30 बज रहा है और नहा धो के हम लोग एकदम फ्री हैं। और बड़ी बात यह है कि आज है संडे, मम्मा पापा की भी छुट्टी है, हमारा भी छुट्टी है। और हम आपको बता दें कि भैया हमारा अभी 20 तारीख तक स्कूल की छुट्टियां बढ़ा दी गई थी काहे कि यही भीड़ के कारण। और अब 21 तारीख से हमारा स्कूल शायद से खुल रहा है। तो आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड भैया, है ना, जाने को। आप हमारा लुक देख लो, हमारा बाल हम आज छोटा छोटा बाल करवाए आए हैं। कहीं कि बहुत ज़्यादा गाइस बड़ा बड़ा बाल हो गया था तो हमसे संभाल भी नहीं रहा था, तो इसीलिए हमने ये निर्णय लिया कि इस बार हम छोटा छोटा बाल करवाएंगे। तो नहा धो करके हम एकदम फ्री हो गए हैं, क्योंकि हम बाल कटाने गए थे इसीलिए थोड़ा सा देर हो गया था। तो मम्मा पापा ने नाश्ता कर लिया है, नहीं पापा ने नाश्ता कर लिया है, मम्मा का और मेरा बच्चा है। तो अब जा रहे हैं हम नाश्ता करने। तो आज हम नाश्ते में क्या खा रहे हैं आइए आपको मम्मा से मिलवाते हैं। मम्मा जी पहले राधे राधे। राधे राधे। क्या है आज? आज मौनी अमावस्या है ना, घर पे ही नहा लिया तो घर पे ही नहा लिए गाइस, भीड़ बहुत ज्यादा है तो कोई बात नहीं, हम लोग तो ऐसे स्नान करे थे, फिर कभी कर लेंगे। तो आज खाना नाश्ते में क्या बन रहा है मम्मी का ढाबा में? आलू का पराठा। आलू का पराठा बन रहा है। अच्छा, साथ में क्या मिलेगी हमको? चाय। चाय मिल जाएगी गाइस। तो बस भैया हम बाहर हमारी गली से ही, मतलब आधे से ज़्यादा क्राउड तो हमारी गली से निकल रहा है गाइस। जब हम बाहर जा रहे हैं तो मतलब 15-15 20-20 लोगों के झुंड निकल रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा बाहर भीड़ हो रखी है। और बस भैया बैठे हैं, अब बाहर देख रहे हैं, फिर इच्छा हो रही इसलिए थोड़ा सा बाहर कम ही जा रहे हैं। और आइए आपको किसी से मिलवा दें, ये है गुच्ची हमारी, ये लड़ने के ही मूड में हर समय रहती है। और आइए आपको एक बार बाहर का नज़ारा एक बार दिखाते हैं। अभी फिलहाल तो गाइस कोई नहीं जा रहा है, पर कोई बात नहीं, अभी थोड़ी थोड़ी देर में लोग आ रहे हैं, मतलब रुक ही नहीं रही है भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। और चलिए अब फिर नाश्ता लेते हैं और एक चीज़ आपको दिखाएं हम, रुकिए। ये देखो भैया, हमने आपको इंद्रेश जी की ड्राइंग दिखाई थी और ये देखो भैया पूरी की पूरी ड्राइंग एकदम बन के तैयार है। और इंद्रेश जी की शादी में भी जैसे उनके सर पे पत्रावली हुई थी वैसा पत्रावली श्रृंगार करके बस पूरी की पूरी ड्राइंग एकदम इंद्रेश जी की बन के रेडी है। आप जब माई कृपा से हम इंद्रेश जी से मिलेंगे तब इंद्रेश जी को हम ये ड्राइंग ज़रूर देंगे। तो अब चलिए नाश्ता करते हैं, फिर हम आपको आइए नाश्ता दिखाते हैं। तो भैया देखो भैया, मम्मा ने नाश्ता दे दिया है। आज हम आज बताया जैसे कि मम्मा बताई, आलू का पराठा खा रहे हैं, अचार और चाय खा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये देखो भैया, आलू पराठा, चाय और अचार, मिर्ची का अचार। और बस भैया सामने तारक मेहता चल रहा है, अब खाते हैं। फिर उसके बाद अभी थोड़ा सा बाहर जाने का है पापा के साथ बाजार तक, फिर बाजार से आने के बाद हम पढ़ाई करेंगे। फिर जैसे जैसे सब होता है वैसे आपको दिखाते जाएंगे। और मम्मा बैगन काट रही हैं और भैया बस हम बैठे हुए, हम नाश्ता करते हैं। हम एक बुर्की खा लिए गाइस, फिर हमको याद आ रही यार क्लिप तो हमने बनाई नहीं, हमने पार्ट लिया नहीं। फिर चलिए भैया खाते हैं, फिर अब हम बाहर जाने लगते हैं, हम आपसे मिलते हैं। तो भैया नाश्ता वाश्ता हमने देखो भैया सब कर लिया है। ये गुच्ची भी आई हुई है जैसे कि आप देख सकते हो। और हमारे साथ छत पे कौन आया है? हमारी मैया आई है। और गाइस बस हम लोग मूंगफली खा रहे हैं। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा बाहर निकलेंगे और थोड़ा मिठाई लाने की है ठाकुर जी के भोग के लिए। तो बस भैया छत पर बैठे हैं, बहुत चटकीली धूप आई हुई है। और ये देखो भैया ध्वजा जी, थोड़ा सा डंडा बड़ा कर दिया है ध्वजा जी का, और ये द्वारकाधीश जी ध्वजा जी का भी और हनुमान जी की ध्वजा जी का भी। और बस बैठे हैं, ये भी बढ़िया धूप से रही है। और कितना अच्छा गाइस देखो, पता नहीं बेमतलब वहाँ कोई खड़ा नहीं है, आप देख लो, फिर भी भौंक रही है।
अब हमारे मन में आ रहा है कि कुत्तों को गाइस हमने सुना है कि वो मतलब थोड़ा मतलब क्या कहते हैं, दीवारों को रात में देख के भौंकते हैं, पता नहीं काहे भौंकते हैं, अब पता नहीं है तो दिन में ही भौंक रही है। अब आप देखो चलिए भैया मूंगफली खाते हैं बढ़िया थे, है ना, और मूंगफली खा के फिर अब जब हम जाने लगेंगे तब फिर आपसे मिलते हैं। ओके, मामा बैठी हमारे साथ, तो चलिए चल लगते हैं, मिलते हैं। तो भैया छत से हम लोग नीचे आ गए हैं, पापा भी अपना गए थे थोड़ा सा बाजार तक, अब हम जा रहे हैं मम्मा के साथ थोड़ा सा बाजार, जैसा कि हमने बताया कि ठाकुर जी के लिए प्रसाद भी लेना है। तो बस चलिए भैया चलते हैं, और जैसा रहता है फिर आपको हम बाजार चलते हैं, बाजार चल के फिर दिखाते हैं। तो भैया जैसे ही हम लोग थोड़ा सा बाजार निकले, ये देखो मम्मा, देखो भैया यहाँ पे भंडारे हो रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं आज मौनी अमावस्या है, तो बढ़िया भंडारा है रहा था। देखो हम लोग खा रहे हैं दम आलू और साथ में बूंदी। आप भी भैया मानसिक रूप से आनंद लो, और बस भैया खाते हैं, फिर अब हम लोग फिर अपना काम करने जाते हैं, मिठाई लेते हैं ठाकुर जी के लिए। तो भैया पूरा बाजार छान लिया और एकदम चक्क भंडारा प्रसादी भी पा ली, और अब बज रहा है भैया आप देख लो 3:30, और अब हम जा रहे हैं भैया पढ़ाई करने, तो जा रहे हैं फिजिक्स पढ़ने। तो बस हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, कल एक पार्ट पढ़ा था, आज थोड़ा एक और पार्ट पढ़ूंगा, यूट्यूब से ही पढ़ते हैं। और ये हमारे ठाकुर जी का भोग आ गया है, तो चलो भैया चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं। और तो भैया पढ़ तो क्या लिए, मतलब बस बैठ गए किताब खोल करके, और अम्मा जा रही है, राम राम। और बस भैया हालत ये है कि कल हमने पढ़ाई करी तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आया, पर आज हमने पढ़ाई करी तो हमको भैया कुछ समझ ही ना आयो, इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल एक चीज़ हमको पल्ले नहीं पड़ी। तो अब हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे, हमने मम्मा पापा से भी बात कर ली कि भैया खुद से पढ़ाई ना है पाएगी। हम लोगों ने अभी हमारे घर के पास में हमारा स्कूल वाला एक दोस्त नहीं है जो, जिसका नाम श्रेयस है, हमारी क्लास में, तो भैया वो ट्यूटर से पढ़ता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। भैया देखो पीसीबी में हमको बस फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए ट्यूटर चाहिए, काहे कि बायो तो हम निकाल लेते हैं, बायो तो हम उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं और राधा रानी कृपा से हो जाता है, पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में भैया हम खुद नहीं हो पाएगा। ट्यूटर जी को हमने अभी बस श्रेयस को फ़ोन करेंगे, और कर रहे थे, श्रेयस ने उठाया नहीं, मतलब अभी बिज़ी आ रहा है, थोड़ी देर बाद फिर मिलाते हैं। भैया नंबर आए श्रेयस का, अरे ट्यूटर सर का, और 10 दिन अभी जनवरी का है, पूरा फरवरी है ना भैया, पास हो जाएंगे भैया, 1.5 महीना है, पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो बस अब बैठे हैं, किताबें पोथियाँ सब किनारे कर दी, हमने कहा भैया हम ना पढ़ पा रहे हैं, जब ट्यूटर सर आएंगे ट्यूटर सर एकदम बढ़िया से पढ़ाएंगे, और 4 से 6 का टाइम रखेंगे गाइस, ताकि 4 से 6 में वो आकर के हमको बढ़िया से पढ़ा दे, और 1 घंटा फिजिक्स और 1 घंटा केमिस्ट्री, और 6 बजे के बाद हम अपना पूजा करके मंदिर होके फिर अपना अगर जो सर होमवर्क देंगे वो होमवर्क कर लेंगे, स्कूल से तो ज़्यादा होमवर्क मिलता नहीं है। तो बस भैया जी अब देखते हैं, बस श्रेयस आता है, फिर श्रेयस का फ़ोन आता है, फिर नंबर मिलता है। तो मम्मा आप बताओ ट्यूटर लगवा ले, हैं? जरूरी है ना, अच्छा पढ़ाएंगे ना, बस श्रेयस का फ़ोन आए। तो बस भैया हम भी बस श्रेयस के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं, नंबर लेते हैं सर जी का, फिर बात करते हैं। उम्मीद है कि कल से आपको हमारे ब्लॉग में हमारे ट्यूटर सर भी दिखा करेंगे, अगर आज उनसे बात डन हो जाती, जो कि हमें लगता है हो जाएगी। तो बस अब बैठे हैं, अब थोड़ी देर में जाते हैं पूजा करने, तो चलिए अब हम आपसे पूजा में मिलते हैं। तो भैया हमने ना अपना थोड़ा देर पढ़ने के बाद हमने पूजा करी, और पूजा करने के बाद हम थोड़ा सा गए अलोपी मंदिर, दर्शन कर आए अलोपी मैया का, और अब बज रहा है रात का 9:30, और अब आ गया है वो पल जब हम मिलेंगे आपसे कल। तो चलिए यही प्यारी सी एक शायरी के साथ हम अभी अपने ब्लॉग को एंड करेंगे, से पहले रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं, रुक जाइए, अरे रुक जाओ बाबा, रुक जाओ, हम आपको एक चीज दिखाते हैं। हमारी बाउंड्री में जो अलमारी पड़ी है
और हमारी जो स्कूल की जो मिल्टन की बोतल पड़ी है, आज हमने उससे एक कॉम्बो बनाया है। जैसा आपने सुना होगा कि बड़े बड़े मंदिरों में आरती के टाइम ढम 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 करके जो ढोल बजते हैं, अब ढोल की व्यवस्था तो हो जाए ऐसा तो अभी नहीं है, अभी व्यवस्था हमारी होगी राधा रानी की कृपा से एक दिन। पर एक जुगाड़ वो ढोल की एकदम प्योर आवाज वाला है जो कि हमने अभी अभी बना के निकाला है। अभी हम जाके ट्राई मारे थे, अब हम इसको ब्लॉग में दिखाते हैं। आइए आपको हम दिखाते हैं और आप हमें कमेंट में बताना कि ये क्या अच्छा वर्क कर रहा है। तो हो सकता है कि ये जुगाड़ को हम मम्मा पापा से बात करें और हम इसको अपने मंदिर की आरती जब हम करें तो एक दो कोई दोस्तों को बुला लेंगे, डम 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 मजा आ जाएगी। तो आइए आपको दिखाते हैं। तो भैया आइए आपको एक बार बजा के दिखाते हैं। हमारे पास ड्रम के लिए कोई अलग से ड्रम स्टिक तो है नहीं। ये एक डंडी है, ये एक डंडी है, ये अलमारी है और ये हमारी स्कूल वाली मिल्टन की बोतल है। तो सब सेट है, हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार हैं। तो आइए एक बार ट्राई करते हैं। तो कैसा था रेट करके जरूर बताना। अगर ये अच्छा लग रहा है तो हमको कमेंट में बताइएगा गाइज। हम हो सकता है हम इस अपने इंस्ट्रूमेंट को इन जल्दी से जल्दी हम ये चीज़ ला ले आए अपनी आरती के लिए, पूजा के लिए, पूजा में आरती के लिए। और भैया आपको कैसा लगा हमारा जुगाड़ आप हमको जरूर बताइएगा। अभी ये भी मम्मा तो उधर है तो मम्मा को पता नहीं है, मम्मा पीछे कमरे में तो आवाज़ तो नहीं गई होगी क्योंकि हम थोड़ा धीरे बजा रहे थे। और हाँ बाहर आवाज़ गई होगी। हमारी गुच्ची भी छत पे हम छोड़ के आए कि भैया हमको डिस्टर्ब ना करे ब्लॉग में। तो अगर आपको ये आइडिया पसंद आया हो तो हमको कमेंट करिएगा कि अच्छा लगा है। तो फिर हम हो सकता है हम इससे थोड़ा और जुगाड़ बढ़िया करें। तो बस चल रहे हैं, अब अंदर चलते हैं। और तो भैया आपने देख लिया कि हमने ये क्या इंस्ट्रूमेंट बनाया है। मतलब अभी टेम्पररी यूज़ में तो मतलब ये थोड़ा काम हो ही जाएगा, है ना। आगे तो अभी तो कुछ और व्यवस्था है नहीं, तो अभी कम से कम थोड़े समय तक तो आरती में बढ़िया ढम ढम ढम। अब हम आरती करेंगे तो कोई ढोल बजाने हमारे किसी दोस्तों को बुला लेंगे, कोई आ जाएगा। और अगर आपको हम फिर बोलते हैं, अगर आपको हमारा ये आइडिया पसंद आया हो तो आप हमको कमेंट करना। हो सकता है राधा रानी की कृपा से बहुत जल्दी आपको असल के ढोल और वो जो जैसे जो आरती वाले में बजाया जाता है वो हम सच में ले आए राधा रानी की कृपा से। और बस भैया अब रात का 9:30 हमने पहले बताया था, ड्रम बजाने तक में कितना हो गया है भैया, हो रहा है कितना हो रहा है फोकस 21:39 यानी कि 9:45 हो गया है। तो अब हम अपना आज का ब्लॉग भैया यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो हमारे ब्लॉग को भैया लाइक करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर देना और नीचे कमेंट भी कर देना कि भैया कि मतलब कैसा था। अच्छा लगा तो कमेंट कर देना, बुरा लगा या कुछ ख़राब चीज़ दिखी हो या कुछ गलत हमें कर दिया हो गलती से तो आप हमें कमेंट में बताना। हम उसको सुधारने का कोशिश करेंगे। तो आज का व्लॉग हम यही प्यारे से संदेश के साथ ख़त्म करते हैं कि फिर मिलेंगे कल, ठीक है। तब तक के लिए आप सबन को राधे राधे, जय बिहारी जी की। अपना ख्याल रखिए, राधा रानी का नाम जप करते रहिए और चलिए फिर अब कल मिलते हैं। राधे राधे।